तेषामेवानुकंपार्थम अहमज्ञान जम तमः नाश्याम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है तेषामेवानुकंपार्थम, अर्थात उनकी ही अनुकंपा के लिए या उनके ही कल्याण के लिए। अहम अज्ञान जम तमः, अर्थात मैं अज्ञान उत्पन्न करता हूँ। अंधकार नाश्यामी आत्म भावस्थो, अर्थात नष्ट करता हूँ आत्मभाव स्थान में ज्ञान दीपेन भास्वता, अर्थात ज्ञान दीप प्रज्वलित करके। तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में अर्जुन को बताया था कि वो व्यक्ति जो कि मुझसे जुड़ने का प्रयास करता है, उसको मुझसे जुड़े रहने के लिए मैं उसे ज्ञान योग प्रदान करता हूँ। अब उसी संदेश के संदर्भ में यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके ही कल्याण के लिए मैं अज्ञान को उत्पन्न करता हूँ और फिर इस अज्ञान के अंधकार को मैं ज्ञान के दीप द्वारा उनके भीतर नष्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमें समझना है वो ये है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञान जो कि सभी समस्याओं का कारण है, उसको भी मैं उत्पन्न करता हूँ, किंतु उसको मैं उत्पन्न करता हूँ अपने भक्तों के भीतर ज्ञान को स्थापित करने के लिए। तो आपको यहाँ पे जो समझना है वो यही है कि व्यक्ति वास्तव में श्री कृष्ण की ओर प्रयास करना आरंभ अपने अज्ञान के कारण ही करता है। तो यदि अज्ञान नहीं होगा तो इस संसार में ये जो दिव्य यज्ञ चल रहा है, यह दिव्य यज्ञ आगे बढ़ नहीं सकता। अज्ञान के द्वारा ही वास्तव में ये आगे बढ़ता है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि इस संसार में जो व्यक्ति श्री कृष्ण की ओर प्रगति कर रहे हैं, उन्होंने ये जो प्रगति अपनी आरंभ की, ये अपने अज्ञान के कारण ही की। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो कि श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि जिज्ञासु होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि किसी आपदा से ग्रस्त होते हैं। अब जो व्यक्ति जिज्ञासु है, उसके भीतर एक ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा होती है। वह जानता है कि वह अज्ञानी है और वह अपने अज्ञान को दूर करना चाहता है। तो ये जो अज्ञान उसके भीतर है, वह ही उसको प्रेरित कर रहा है कि वह श्री कृष्ण की ओर प्रगति करे। तो इस प्रकार से जो अज्ञान है जो कि श्री कृष्ण ने उसके भीतर उत्पन्न किया, वह ही वो कारक है जिसके द्वारा वह श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो उसके भीतर जो ज्ञान का दीप है, वह प्रज्वलित इसीलिए हो रहा है क्योंकि वह ये जानता है कि वह अज्ञानी है। पर समस्या क्या होती है कि जो जिज्ञासु लोग होते हैं वह बहुत ही कम होते हैं, और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यदि आप जिज्ञासु हैं और श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको जीवन में फिर समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि आप स्वयं से ही प्रयास कर रहे हैं, बिना समस्याओं के ही आप श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मार्ग है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकांश लोग इसका अनुसरण नहीं करते, क्योंकि वह इस संसार में ही खोए रहते हैं और संसार की चकाचौंध की ओर वह आकर्षित होते हैं। उनको धन चाहिए होता है, प्रसिद्धि चाहिए होती है, समाज में मान चाहिए होता है, उनको जो यौन संतुष्टि है वो चाहिए होती है। तो अधिकांश लोग इसी प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं में लगे रहते हैं, और क्योंकि ये भी अज्ञान ही है, इन सब इच्छाओं को पूरा करना भी अज्ञान ही है, तो इस अज्ञान के कारण वह दुख झेलते हैं, वह पीड़ा झेलते हैं, उनके जीवन में आपदाएं आती हैं। और ये आपदा उनके जीवन में जब आती हैं तो तब उनको ईश्वर का स्मरण आता है और वह फिर ईश्वर की ओर प्रगति करने में लगते हैं। तो यहाँ पर भी होता ही है कि जो व्यक्ति पीड़ा के द्वारा श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, वह भी वास्तव में अपने अज्ञान के कारण ही श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। वह अपने जीवन में एक अज्ञान का मार्ग जब अपनाता है तो वह अज्ञान का मार्ग उसके लिए पीड़ा लेके आता है, और यदि उसके भीतर थोड़ी सी भी ऐसी एक प्रवृत्ति है कि वह श्री कृष्ण की ओर बढ़ना चाहे, तो ये जो पीड़ा होगी यह उसको श्री कृष्ण की ओर ही बढ़ाएगी। और यदि वह श्री कृष्ण की ओर बढ़ता है तो श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में कह ही दिया कि जो भी मेरी ओर बढ़ने का प्रयास करता है मैं उसको ज्ञान योग प्रदान करता हूँ। तो इस प्रकार से अज्ञान के द्वारा पीड़ित होकर के व्यक्ति श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का प्रयास करता है और श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। तो ऐसे आपको इतिहास में बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर कि लोग पीड़ा झेल करके फिर अध्यात्म के मार्ग को उन्होंने पकड़ना आरंभ किया। और ये जो प्रक्रिया है ये ऐसा तो है नहीं कि एक जन्म तक ही सीमित है, कई जन्मों तक ये प्रक्रिया है जो कि चलती है। तो किसी एक जन्म में कहीं पर व्यक्ति ने पीड़ा झेली
और उस पीड़ा को झेलने के पश्चात उसके भीतर श्री कृष्ण की ओर प्रगति करने का एक रुझान उत्पन्न हुआ, और तब वह श्री कृष्ण की ओर प्रगति करना उसने आरंभ किया। हो सकता है कि उस प्रक्रिया में उसकी मृत्यु हो गई और अगले जन्म में जब वह जन्मा तो तब वह एक जिज्ञासु के रूप में जन्मा, और फिर उसने जिज्ञासा के द्वारा जो है श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो ये जो अज्ञानता है, इस अज्ञानता के ही कारण ऐसा होता है कि व्यक्ति श्री कृष्ण की ओर प्रगति करने का प्रयास करता है। तो इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं वह वास्तव में अज्ञान के कारण ही उत्पन्न होती हैं, किंतु ये जो दिव्य यज्ञ है ये आगे प्रगति कर ही नहीं सकता यदि अज्ञान ना हो, क्योंकि इस संसार में हो रही सभी घटनाएं वास्तव में अज्ञान के ऊपर ज्ञान की विजय की ही घटनाएं हैं। और जैसे जैसे भूत जो हैं वह इस संसार में आते हैं और जाते हैं, तो वह इसी प्रक्रिया के द्वारा चलते हैं, और धीरे धीरे प्रगति कर करके वह श्री कृष्ण की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की ये जो प्रक्रिया है, इसमें अज्ञान श्री कृष्ण उत्पन्न करते हैं और फिर उसे वह नष्ट करते हैं ज्ञान का दीप जला करके। और यही वास्तव में ये पूरी प्रक्रिया है जो कि इस सृष्टि में चल रही है, यही ये दिव्य यज्ञ है। और यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले तो फिर व्यर्थ किए कार्य करने के विपरीत वह उचित कार्य करने लगेगा और श्री कृष्ण की ओर प्रगति करने का प्रयास करने लगेगा। तो यहाँ पे श्री कृष्ण वही कह रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।